नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 20 तारीख है और आज सभी जगह पर सभी ज़िलों में यानी कार्य बहिष्कार के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें बहनों के पास मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो सभी ज़िलों में यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी यूपी न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ अभियान को और मजबूत करने के लिए टेक होम राशन THR वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 जुलाई 2025 से प्रदेश के सभी 1 करोड़ 18 लाख लाभार्थियों को राशन तभी मिलेगा जब उनका चेहरा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS से सत्यापित होगा और पंजीकृत मोबाइल पर भेजा गया OTP आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलान किया जाएगा। उद्देश्य साफ है, योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जो सचमुच पात्र हैं और फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ये देखिए 19 तारीख को ये आदेश निकला था, तो सभी बहनें इसको देख सकती हैं। ये हमने सुबह की वीडियो में जा कर के बता दिया है। जिन्होंने सुबह की और कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के अपना देख लें। यहाँ पर देखिए FRS और उसकी समस्या को लेकर हमारी बहन बहुत ज़्यादा चिंतित थी, तो इनका BP हाई हो गया, कभी लो गया, यानी कुछ बहनों में ज़्यादा शिकायत इस तरीके की आ रही है। अगर ये बहनों के साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो मैं आपको और भी आदेशों की तरफ ले चलती, बहनों लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए एक जो आदेश है, मैंने जनपद शाहजहाँपुर की बाल विकास परियोजना ददरौल के केंद्र हरनौखा की कार्यकर्ती रामगुनी KYC करने के लिए लाभार्थी को बुलाने पर महिला के पति के द्वारा डंडे मार कर गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया एवं उनका परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है। इतनी बड़ी घटना आंगनबाड़ी बहन के साथ हुई, फिर भी आंगनबाड़ी और संगठन एक न हुए, तो ऐसे सभी संगठनों पर थू है। अब तो सोच लो। तो ये हमारे और भी भाई बहनों का कहना है। देखिए एक आवश्यक सूचना है, समस्त सम्मानित ग्रामवासी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 13 जून 2025 में दिए गए निर्देशों में बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी गर्भवती धात्री महिला, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य रूप से फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम FRS के माध्यम से पुरस्कार की आपूर्ति किए जाने का निर्देश दिया गया। उक्त के क्रम में आप सभी सम्मानित ग्रामवासियों से अपेक्षित है कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों से संपर्क करते हुए अपने घरों के पंजीकृत लाभार्थी महिला एवं बच्चों का पंजीकरण, आधार और मोबाइल का OTP आधारित KYC कराएं। उसके उपरांत आधार धारक का फेस कैप्चर कराते हुए पोषण ट्रैकर पर फीडिंग करवाकर अपने लाभार्थी हेतु पुरस्कार की आपूर्ति निश्चित कर लें, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से पुरस्कार केवल फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम FRS के अनुसार चेहरा मिलान होने पर ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से आदेश निकाल दिए गए हैं। अब देखिए कौन करवाने के लिए आता है, या फिर देखिए कैंप लगाकर भी किया जा रहा है। सम्मान ग्राम प्रधान महोदया, कोटेदार बंधुओं, आशा संगिनी बहनों एवं समूह सखियों से अनुरोध है कि वह यह सूचना अपने संपूर्ण प्रवेश ग्राम पंचायत सहित अपने लाभार्थियों के मध्य संबंधित लाभार्थी ग्रुप में प्रेषित करते हुए प्रसारित कर उन्हें जागरूक करने में विभाग का सहयोग करें। बाल विकास परियोजना अधिकारी रामनगर बस्ती। तो इस तरीके से ये एक देखिए दूसरा आदेश है, इसको भी मैं दिखाऊंगी। इससे पहले मैं एक और जो जरूरी आदेश है बहनों उसको दिखा देती हूँ। निदेशालय बाल विकास सेवा परियोजना अधिकारी निघोली कला एटा, यानी ये एटा जिले का समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रभारी बाल विकास परियोजना निघोली कला, भारत सरकार के पत्रांक संख्या ये सभी वही है। मैं आपको इसमें 1 नंबर से बता देती THR वितरण के लिए FRS फेस। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर 1 पर गर्भवती महिला, धात्री महिला, किशोरी बालिका के पंजीकरण के लिए पूर्व शर्त KYC और फेस रिकॉग्निशन सुविधा का उपयोग कर स्वयं का आधार होगा।
नंबर दूसरा है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पंजीकरण की पूर्व शर्त माता पिता अभिभावक का आधार और फेस रिकग्निशन होगी। पंजीकरण के समय बच्चे के लिए स्वयं आधार पर विचार नहीं किया जाता है। वयस्क FRS के अलावा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जीवंतता पहचान के साथ एक बच्चे की फ़ोटो भी ली जाएगी। बच्चों के वितरण के दौरान इन फोटो का मिलान लाभ उठाने के लिए किया जाएगा। अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों का फेस अथेंटिकेशन करें। बाल विकास परियोजना अधिकारी निगोली कला एटा। अब मैं आपको देखिए बहुत जरूरी एक और आदेश है, उस पर ले चलते। बहनों आदेश कई लगे हुए। पोषाहार रास रोक तत्काल वापस ले विभाग जिला अध्यक्ष का कहना है कि यानी पोषाहार को रोक लो, तत्काल वापस ले ले। मोतिहारी जिले के 28 बाल विकास परियोजना में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं को विभाग के निर्देशानुसार FRS सिस्टम से टेक होम राशन THR वितरण करना है, लेकिन लगभग सभी सेविकाओं का विभागीय मोबाइल खराब हो गया है, जिसके कारण कार्य नहीं हो रहा है। उक्त बातें बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष ममता कुमारी सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर बुधवार को बताया। उसने बताया कि सरकार की नीतियों के कारण बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी के लाभुक FRS के अब तक नहीं जुड़ सके और अब उनका राशन रोककर सरकार स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की अवमानना कर रही है, जिसमें लाभुकों को 1 वर्ष में कम से कम 300 दिन अनिवार्य रूप से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का निर्देश है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभुकों के पूरक पोषाहार की राशि रोकने के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए, ताकि लाभुकों को 300 दिन पूरक पोषाहार दिया जा सके, सहित अन्य बातें कहीं। इस मामले में ISDS के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे और उन्होंने वहां पर सभी बातें रखी कि यानी कि जो निर्देश दिया था कोर्ट ने कि यानी लाभुकों को, जो लाभार्थी उनको 300 दिन कम से कम हर चीज़ की सुविधा मिले, क्या मिले, पूरक पोषाहार मिले। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाता है कि 1 जुलाई से इसको बंद कर दिया जाता है, तो इसके खिलाफ यानी बहुत बड़ी लाभार्थियों के खिलाफ एक वो होगी कि यानी जो बात कह दी उसको फिर नहीं किया, इसलिए इसको वापस लिया जाए, क्योंकि लाभार्थियों इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी पहासू बुलंदशहर 19/6/2025 यानी बहनों कल का है। चेतावनी देखिए, बाल विकास परियोजना चेतावनी 2025-26 दिनांक श्रीमती क्रांति सिंह, प्रेमलता, हेमलता, लज्जावती, कामनी, प्रेम कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विकास खंड पहासू। अब यानी आंगनबाड़ियों के लिए ये लेटर निकला है। आपको अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्देश किया गया है कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत सभी लाभार्थी का EKYC एवं फेस कैप्चर का कार्य दिनांक 30/6/2025 तक 100% किया जाना है। इसके उपरांत ही मार्च-जुलाई 2025 की पोषाहार की DI का आवंटन किया जाएगा, किंतु दिनांक 18/6/2025 तक भी पोषण ट्रैकर ऐप पर आपके पंजीकृत 40 लाभार्थियों की सापेक्ष EKYC एवं फेस कैप्चरिंग का कार्य शून्य है, जिससे पूरे प्रदेश में जनपद बुलंदशहर की प्रगति शून्य है। शीर्ष प्राथमिकता के कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिससे बाल विकास परियोजना पहासू की प्रगति भी शून्य है। उपरोक्त विषय पर प्रतिदिन शासन द्वारा समीक्षा की जा रही है। समीक्षा बैठक में परियोजना पहासू की निम्न स्थिति के कारण निर्देशक महोदया द्वारा हस्ताक्षरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु चेतावनी जारी की जा रही है। उक्त के क्रम में यदि आप द्वारा दिनांक 20/6/25 तक यानी आज, कल का आदेश है, आज का दिया गया कि आज आपको ये कार्य करना है, नहीं हुआ तो आपके खिलाफ चेतावनी दी गई है, तक अपने समस्त लाभार्थियों का FRS नहीं किया जाता है, तो दिनांक 21/6/25 से आपका मानदेय रोकते हुए आपके विरुद्ध शासकीय कार्रवाई हेतु संशोधित उच्च अधिकारियों को कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी पहासू बुलंदशहर। तो ये देखिए, बुलंदशहर में भी इतने कर्मठ और इतने जिला अध्यक्ष यानी एकदम क्या कहते हैं कि जितने
यानी डरने वाले जिलाध्यक्ष नहीं है, फिर भी वहाँ पर अधिकारी इस तरीके के आदेश निकाल रहे हैं। तो बहनों देखिए, आदेश और भी लगे हुए हैं। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके अपना देख लें जल्दी से। जिला अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ विषय आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात कार्यकर्तियों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के संबंध में संघ के प्रतिनिधिमंडल से श्रीमान जी के साथ वार्ता हेतु संयुक्त बैठक महोदय, यानी उन्होंने बैठक के लिए आह्वान किया है कि यानी समस्याओं को लेकर बैठक की जाए। उपरोक्त विषय की ओर श्रीमान जी का माननीय ध्यान आकृष्ट करवाते हुए सादर अनुरोध करना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात कार्यकर्तियों ने विभिन्न बैठकों में अवगत कराया है कि केंद्रों पर आपूर्ति किए जा रहे पुष्टाहार में घटिया एवं घटतौली होने के कारण लाभार्थी के अभिभावकों द्वारा कार्यकर्तियों से नोक-झोंक की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पूर्व में भी संघ द्वारा श्रीमान जी सहित अन्य सक्षम अधिकारियों से उक्त की जांच एवं कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। अतः निम्नलिखित बिंदुओं पर संघ के पदाधिकारियों के साथ श्रीमान जी की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक हेतु कल दिनांक 19/6/2025 को समय देने की कृपा करें। पहला है, केंद्रों पर आपूर्ति किए जा रहे पुष्टाहार की घटिया क्वालिटी एवं घटतौली की मजिस्ट्रियल जांच की जाए। दूसरा है, आपूर्ति किए जाने वाले पैक्ड सामग्री तौल कर दी जाए। तीसरा है, फोटो कैप्चरिंग मोबाइल नेटवर्क में आ रही समस्या है। और चौथा है, विभागीय निर्देशों के अनुपालन में संघ के पदाधिकारियों के साथ परियोजना स्तर पर संयुक्त बैठक अवश्य करवाई जाए। भक्ति सरला पाल जिला मंत्री, तो ये वहाँ से उन्होंने किया है। कार्यालय ग्राम रूपापुर, तेलियान पोस्ट विभाग कोठी, प्रतापगढ़, यानी प्रतापगढ़ जिले का है बहनों ये। तो इस तरीके से बहनें अपनी बात रखना चाहती हैं, अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे आंगनबाड़ी के साथ कोई घटना हो या फिर कुछ और हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना कार्य करवाना है। तो देखिए, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई पोषण समिति की बैठक आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराए जिलाधिकारी दिनांक 19/6/2025। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय के सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन की स्थिति, शौचालय की व्यवस्था, पुष्टाहार वितरण, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, मशीनों का वितरण तथा कार्य प्रणाली, अति कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती किए जाने, बच्चों का वजन, ऊंचाई आदि मापने की मशीन की उपलब्धता सहित अन्य बिंदुओं पर गहन समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीषण गर्मी के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के समय प्रातः 8 बजे से पूर्व 10 बजे यथावत रहने का निर्देश दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति साके ने बताया कि जनपद की समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन करते हुए पंजीकृत लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान की तरह आंगनबाड़ी चलो अभियान की रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश किया कि जो बच्चे 3 के पूरे हो गए हैं उनका नामांकन आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराया जाए। डीपीओ को निर्देशित किया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी मशीनें हैं वह खराब स्थिति में हैं, जिससे बच्चों का वजन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मशीन खरीदने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए, जिससे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन मापा जा सके। बैठक में पोषण समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था का निरीक्षण किया जाए और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर पोर्टल टीम द्वारा बच्चों का चिन्हांकन, स्वयं बच्चों को ट्रैक कर उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समस्त सीडीपीओ को निर्देश करते हुए कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक हैंडपंप और साबुन अवश्य रखें। हैंड वॉश और साबुन अवश्य रखें। आने वाले बच्चों को हाथ धोने की प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से बताएं, जिससे डायरिया व अन्य घातक बीमारियों से बचा जा सके। बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां समय समय पर दिया जाए। नई आंगनबाड़ी की जाए भर्तियां हुई हैं, नई जो आंगनबाड़ी हैं उनकी भर्तियां जो हुई हैं उनके कार्यों की जाँच किया जाए तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिलेखों का रखरखाव सुव्यवस्थित ढंग से रखें। डीएम ने
जिला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अपने अपने कार्यों के प्रति सजग रहें, आंगनबाड़ी केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करें और जो भी कमियां पाई जाए उसे दुरुस्त कराएं। बैठक में जिला अधिकारी KN, तो बैठक में देखिए कौन कौन रहे। पांडे परियोजना निदेशक DRD दयाराम यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति साकिया, जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार सहित समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को अन्य संबंधित उपस्थित रहे। जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ प्रसारित। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीटिंग की गई जिसमें सभी वहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो बाल विकास परियोजना हो की अधिकारी हों या फिर कोई भी अधिकारी हो, तो सभी वहाँ पर उपस्थित रहे और ये बहुत ही ज़रूरी यानी मीटिंग रखी गई जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस आंगनबाड़ियों पर किया गया। चाहे वजन की मशीन नहीं है तो वहाँ पर वजन मशीन लाएं, टेक होम राशन निरीक्षण का जो भी हो आंगनबाड़ियों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है। तो सभी बहनें अपना समय से, हाँ समय में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है, 8 बजे से 10 बजे तक है, 8 से 10 पर बैठना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, वो भी बच्चों के साथ। अब बच्चों की छुट्टी नहीं है बहनों। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। जिन्होंने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके जल्दी से देख लें। धन्यवाद।